नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। एक महिला की जिंदगी में कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इन-लॉज यानी मैरिज के बाद एक नए घर में एडजस्ट करना। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली ने अपनी लाइफ से क्या क्या सीखा है, ये वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं और उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी वो मिसेस भाग्यशाली कौन है। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली है वंदना जी। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलाते हैं। मैम, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है मिसेस भाग्यशाली बनके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम मैं बहुत दिनों से देखती हूँ। मुझे लगता था जो लोग भाग्यशाली बनते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा, तो आज वही लेकिन सेम आज फीलिंग आप महसूस कर रही हैं? सेम फीलिंग मैं खुद महसूस कर रही हूँ। और जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनको जी। कितना एंजॉय करती हैं? बहुत इंजॉय करते हैं। आज हमारी दो फ्रेंड्स से आप मिलेंगे जी। तो कौन है वो लोग? वो सरप्राइज रहेगा, मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए, सरप्राइज को खोलने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं आपके फ्रेंड्स से। ओके। तो आइए आपको मिलवाते हैं वंदना जी की फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से। आइए शुरुआत करते हैं कुछ मजेदार बातों की। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं वंदना जी की फ्रेंड से जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीता वैश्य है और मैं वंदना की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। जी। तो आपकी दोस्ती की जब शुरुआत हुई थी तब कोई ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत ही मेमोरेबल रहा हो आपके लिए? हाँ है। तो एक्चुअली वंदना की सिस्टर इन लॉ से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। उनके थ्रू मेरी वंदना से फ्रेंडशिप हुई और तभी से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। जी। और काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। जी। तो हेल्पफुल का कुछ बता सकती हैं आप? कभी हेल्प हाँ, बहुत अच्छी। एक्चुअली मैं जानकीपुरम में रहती थी और जब मैं गोमती नगर में मुझे शिफ्ट होना था तो मैंने जस्ट वंदना जी को बोला कि मुझे घर चाहिए, बहुत अच्छा सा लोकेशन पे ढूंढ के आप मुझे दीजिए। इन्होंने इमीडिएटली मुझे तुरंत उसी दिन मुझे एक बहुत ही अच्छा घर ढूंढ के दिया और उसी दिन से आज तक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती इनसे बनी हुई है। तुरंत हेल्प भी कर दिया और जो चाहती थी आप मिल भी गया। एक बार में ही उन्होंने मेरा काम किया और शायद ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। जी। तो चलिए, आपकी फ्रेंडशिप तो बहुत स्ट्रांग रहेगी। बिल्कुल तो और हमेशा याद रखूंगी मैं इसको। जी। अच्छा, हेल्पफुल तो हैं। हेल्पफुल के अलावा और इनके बारे में कुछ बताइए। नेचर कैसा है, कितना बहुत ही खुश मिजाज और बढ़िया, मतलब कोऑपरेटिव नेचर है और हम लोग तो लगभग डेली ही बात करते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, बहुत कुछ आते रहते हैं। जी। कॉलोनी में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें कैसे आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग शाम को निकलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे होती हैं इधर उधर की। तो बस यही एक इंटरटेनिंग है हमारा। आप दोनों से तो हमें काफी कुछ पता चला। अब इनकी सिस्टर इन लॉ भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो उनसे मिलवाते हैं आपको। आपका नाम? मैं आरती श्रीवास्तव हूँ। जी। तो आप क्या बताना है इनके बारे में? ये लोग कहते हैं ना, ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी भाभी है। अच्छा, शुरुआती टाइम में एडजस्टमेंट करने में इनको कोई प्रॉब्लम आई थी? कुछ ऐसा था? हाँ, एक इंसिडेंट है ऐसा। एक्चुअली मैं यही लखनऊ में थी और इसको गोरखपुर से आना था। तो इसके दिमाग में पता नहीं क्या था कि ननद कैसी होती है, क्योंकि शादी के टाइम बस मिले, 2 दिन बाद में वापस चली आई। फिर ये जब मेरे घर एंटर करने को हुई तो इस, जिसको वो कहते हैं ना डर, वो इसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तो मैंने इसको अंदर बुलाया, मैंने कहा क्या बात है? ये बोली कुछ नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसने मुझे बाद में बताया कि मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था कि ननद पता नहीं कैसी होती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से खुल के मुझसे बात कर सकती हो एज अ फ्रेंड। और अब तो शादी को काफी समय भी हो गए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हर छुट्टी में जब भी इसको वक्त मिलता हम लोग साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा, शुरुआत में जब इन्होंने खाना वाना बनाया होगा घर में, हाँ, कुछ उस समय हुआ था? बिल्कुल। एक्चुअली शादी के दूसरे दिन की बात है। हम लोग क्या, एक रस्म होती है, तो इसको कुक करना था। तो मेरे फादर बहुत शौकीन खाने के, उनको हर चीज में पता था कि ये टेस्ट ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसके अंदर डर बैठा हुआ था किचन में जाने से पहले कि इतने बड़े, मेरी जॉइंट फैमिली है। तो ये किचन में गई, इसने खाना भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया था, और ये बना के सीधे अपने रूम में चली गई। फिर मेरे फादर जब खाने बैठे तो उन्होंने जैसे एक बाइट लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वाह, आज तो इसने खाना बहुत अच्छा बनाया। इसको रूम से बुलाया गया, भाई बाहर आओ जी। ये डरते डरते भाग गई थी। ये रूम में चली गई, डरते डरते ये बाहर आई। फिर मेरे फादर ने इसको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अप्रिशिएट भी किया। अब आपका डर निकला होगा?
तो बिल्कुल उसके बाद मेरे फादर हमेशा इसकी बहुत तारीफ करते थे इसकी खाने की। आज भी हम लोग इसके हाथ का खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है। तो आपने भी हमें काफ़ी कुछ बताया है और अब आप दोनों के साथ हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसे आप बहुत एंजॉय करने वाली हैं। तो चलिए उस गेम को खेलते हैं। आइए वंदना जी की फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हम खेलते हैं एक बहुत एंजॉयबल गेम। तो आइए आज का गेम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे 9 ग्लासेस हैं जिनको आपको निशाना लगा के गिराना है, जिनके लिए यहाँ पर हमारे पास 9 स्ट्राइकर्स भी हैं, यानी सिर्फ इतनी चांसेस हैं आपके पास। इस गेम में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा ग्लासेस आप गिराएंगे वो आपका स्कोर होगा और किसी भी स्ट्राइकर को आपको रीयूज़ नहीं करना है, एक स्ट्राइकर से एक ही चांस। तो पहले आप शुरू कर रही हैं, रेडी? तो चलिए ये अपने साइड रख लीजिए और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। देखते हैं कितना स्कोर बनता है इनका। कस के मारना है थोड़ा। 1, वेरी गुड। पहली शॉट में पहला स्कोर बनाते रहिए, करते रहिए सारी चांसेस। 2, वेरी गुड। सारे ग्लासेस ना हो जाए इनके। 3, वेरी गुड, वेरी गुड। चाय बहुत अच्छा हो रहा है। 4, वेरी गुड। हर एक में एक ग्लास गिर रहा है। हाँ यहीं से रखना है। ये वाला भी हो गया है। 5 हो गए हैं ग्लासेस, 4 बचे हैं। अरे वाह, एक साथ दोनों। 3 बचे हैं, 6 हो गया आपका स्कोर, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। लास्ट वाले से 8, वेरी गुड। ट्राई किया, बहुत अच्छा ट्राई किया। चलिए आपका स्कोर बता देते हैं। सीता जी का स्कोर है 8। सीता जी ने इस गेम में बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया। अब बारी है हमारी अगली प्लेयर आरती जी की, देखते हैं वो कैसा स्कोर करती हैं। रेडी हैं आप? तो चलिए ये अपने साइड रख लीजिए और गेम अपना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट। गेम स्टार्ट हो चुका है। 1, वेरी गुड। देखते हैं इनका स्कोर 8 से ज़्यादा होता है या नहीं। इसको माना तो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। 3 हुए हैं अभी तक खाली। इसको भी गिरा दीजिए। वो तो नहीं हुआ है। 4, 5, वेरी गुड। 5 हो गए हैं। 6, कहीं बराबरी स्कोर ना हो जाए। 7, 8, बराबरी स्कोर हो गया। चलिए आपको भी बताते हैं स्कोर। आरती जी का भी स्कोर है 8। इस गेम में दोनों प्लेयर्स के स्कोर एकदम बराबर थे, यानी हमारे पास एक नहीं 2 विनर्स हैं। तो चलिए उनको उनके गिफ्ट्स दे देते हैं। आज की हमारी पहली विनर है सीता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सीता जी, ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। और आज की हमारी दूसरी विनर है आरती जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आरती जी, थैंक यू। आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली वंदना जी के बारे में तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम आपसे भी बातें करें, यानी आप मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, तो आपको अपनी डिटेल्स हम तक SMS करनी होंगी। आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और सेंड करिए इस नंबर पे, या फिर आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। उसने पूरा रिजॉर्ट बुक कर दिया था और वहाँ गए तो कह रही है कि नहीं नहीं यहाँ कोई पार्टी वार्टी होगी इसलिए इतने लाइट्स वगैरह लगे हैं और चलते हैं। अंदर गए तो वहाँ पूरा मेरा बहुत वेलकम हुआ, बुके केक बहुत सारे, मतलब बहुत ही बढ़िया उसने किया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त है कि वंदना जी की लाइफ के जो भी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। और सबसे पहले फैमिली से ही शुरुआत करते हैं। भाई बहनों की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा उनसे हम लोग अटैच रहते हैं, बहुत सारी मेमोरीज भी होती हैं। तो आप किससे ज़्यादा अटैच रही हैं? ऐसे तो हम कई भाई बहन हैं, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। वो हम लोग कहीं अगर पार्टी वगैरह में जाते, कहीं भी जाते थे, तो ये होता था कि हम लोग पहुँचे नहीं तो ये हुआ कि भाई एक प्लेट रहेगी, 2 स्पून रहेगा, ये दोनों एक साथ खाएंगे। और मेरी मम्मी कभी कभी रात में हम लोग बात करते करते सुबह हो जाती थी, तो वो गुस्सा करती थी कि अब ये लोग दोनों बात करके इतनी देर तक, अब दोपहर में ये लोग सोएंगे। कहती थी तुम दोनों की शादी ऐसे करेंगे कि दूर दूर हो जाओगे तुम लोग। यानी वही एक तरीका वही एक तरीका। वो बहुत जब गुस्सा करती थी तो, लेकिन ठीक है, वो कहती थी वैसा थोड़ी था, वो दिल से थोड़ी करती थी। उनको भी अच्छा लगता था कि हम दोनों बहनें एक तरह से रहते तो एक दूसरे के लिए फिर स्पेशल चीजें भी करते होंगे आप लोग? बहुत
बहुत ज़्यादा। मैं एक बताती हूँ कि मैं शादी के बाद गई थी इलाहाबाद, तो ऐसे हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमें लग रहा था कि फर्स्ट एनिवर्सरी है, मैं कैसे करूँ क्या करूँ। फिर बहुत सारे लोग थे, तो कैसे पार्टी, एक दूसरे शहर में जाके थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत होता है। तो मैं वहाँ गई, वैसे बात हो रही थी, तो उसने देखा कि दोपहर में मेरी सबसे बड़ी सिस्टर आ रही है, फिर मेरे सारे भाई बहन इकट्ठे हो गए। तो मुझे लगा कि ये तो कहीं अच्छा वो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो कह रही थी कि अच्छा ये भी आ गई हैं, अरे चलो भाई कोई बात नहीं, ये भी आ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद ये हुआ, कह रही है कि ऐसा है कि अब तो घर में खाना तो बनेगा नहीं, हम लोग बाहर चलेंगे। ठीक है, तो हम भी कहे कि ठीक है। फिर हम लोग चले, तैयार व्यार होके अपना खूब रेडी, भाई एनिवर्सरी थी तो अच्छे से तैयार होके गए। और गए तो वहाँ पता लगा उसने पूरा रिजॉर्ट बुक कर दिया था। और वहाँ गए तो कह रही है कि नहीं यहाँ कोई पार्टी वार्टी होगी, इसलिए इतनी लाइट्स वगैरह लगे हैं और चलते हैं। अंदर गए तो वहाँ पूरा मेरा बहुत वेलकम हुआ, बुके, केक, बहुत सारे, मतलब बहुत ही बढ़िया उसने किया था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, वो और उसके हस्बैंड दोनों ने मिलके, और उसके बाद हम लोग खूब एंजॉय किए। तो वो मोमेंट, मतलब ये मैं उतना नहीं बता पा रही जितना मैंने फील किया था, तो वो बताना बड़ा बहुत ही अच्छा। और आज भी हम दोनों का बहुत ज्यादा, ऐसे तो सभी भाई बहन मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि छोटे किसी से बहुत ज्यादा, सबसे छोटे से। ये तो आपकी एनिवर्सरी से रिलेटेड बात है, लेकिन जिस टाइम पे मैरिज तय हुई होगी, जब भी आपकी मैरिज का सिस्टम चला, प्रोसीजर हुआ, तब कुछ ऐसा था? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताती हूँ। मैं होली में अपनी सिस्टर के यहाँ आई हुई थी। एक्चुअली अभी बता दूं कि जो अभी मेरी सिस्टर इल्ला थी, तो वो हमारी बहन की देवरानी है जी। तो ठीक है, उनके भाई भी आए हुए थे मेरी बहन के यहाँ, और मैं भी गई हुई थी। तो चूंकि शादी की बात तो हो ही रही थी कि भाई शादी करनी है, मम्मी पापा अपना, तो उन्होंने उनसे बोला, फिर हम लोग दोनों लोग साथ में डिनर किए, थोड़ी बात हुई। उसके बाद ये हुआ कि हम अपने घर आ गए, वो चले गए। और उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे पता लगा कि ये मार्च की बात है, 2 अप्रैल को हमारी एंगेजमेंट हो गई। इतनी जल्दी हो गई, मैं तो समझ ही नहीं पाई जी। और उसके बाद 26 मई को शादी हो गई जी। यानी कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और रिलेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग निकला। बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा लगता था कि मैं ससुराल में जाके कैसे एडजस्ट करूंगी। तो चलिए, ससुराल में आपने कैसे एडजस्ट किया, ये अभी आपसे पूछते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब देना है। और यहाँ 3 सवाल हैं, देखते हैं उनमें से कितने के आप सही जवाब बताती हैं। मिनिमम 2 के सही जवाब बताने हैं आपको। रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कठफोड़वा नामक पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किंगफिशर, ऑस्ट्रिच या वुडपेकर? वुडपेकर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेन के रिजर्वेशन में यूज होने वाले शब्द PNR का फुल फॉर्म क्या है? पर्सन नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या पेमेंट एंड नेम रिकॉर्ड? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। चलिए, ये भी जवाब एकदम सही है। अब आखिरी सवाल बचा है, सेंधा नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ड सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट। चलिए, तीसरा जवाब भी एकदम सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ। थैंक यू। वंदना जी के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने जब गिफ्ट जीता था, तो उनके लिए भी गिफ्ट जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीनों सवालों के एकदम सही जवाब बता के उनको अपना पहला गिफ्ट मिल गया है, और अब वो काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके साथ कुछ और मज़ेदार बातें शेयर करने के लिए। आप अभी फैमिली चैलेंजेस की बात कर रही थी। एज अ डॉटर इन लॉ कई सारे चैलेंजेस होते हैं मैरिज के बाद। क्या आपकी थिंकिंग थी? जैसे सभी लड़कियों की होती है कि शादी के बाद क्या होगा, कैसे ससुराल हो, कैसे लोग होंगे, कैसे मैं एडजस्ट करूँगी, ये सारी चीज़ें मेरे मन में भी थी। मैं शादी करके गई, लेकिन मुझे उसके एकदम अपोजिट मिला, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं। मेरे फादर इल्ला, मदर इल्ला सब बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं एक ऐसे बताती हूँ कि जैसे मम्मी कहती थी कि शादी करके जाना तो सुबह उठ के नहा लेना। ये होता है ना कि बड़े लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के नहा लेना, कर लेना। एक शादी के 2nd डे की बात मैं बता रही हूँ। मैं जल्दी उठ के जल्दी से जाके नहा लिया। उसके बाद जब नहा के निकली तो फादर इल्ला बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा बेटा, अब कल से जितने बजे घर में नहाती थी उतने बजे नहाना, इस तरह से उठने वाला कार्यक्रम बंद करो जी। जो कि एकदम सरप्राइजिंग। मैं तो एकदम, मतलब मैं बुद्ध बन के खड़ी हूँ, मैं देख रही थी ये भी होता है। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने कह दिया तो फिर तो मैं एकदम आराम से उठती थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहाने का टेंशन, कोई किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं।
मतलब शादी के बाद साड़ी पहनना ये ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जिठानी बहुत अच्छी है, वो गई तो मेरे लिए सूट खरीद के ले आई कि साड़ी नहीं बांध पाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग सब बहुत बहुत अच्छी, यानी आपकी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छे उनके साथ आपका रिलेशन हमेशा ही ऐसा रहे। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक गेम खेलना है ताकि दूसरा गिफ्ट भी मिले आपको। गिफ्ट का एक्साइटमेंट तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा गिफ्ट अगर जीतना है तो यहाँ पे गेम खेलना है। हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, अलग अलग पीसेस को जोड़ के आपको इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं 30 सेकंड के टाइम में। जो भी पीस कैसे भी लगाना है वो आप यहाँ से देख सकती हैं और पीसेस आपके लिए वहाँ पे रखिए। रेडी है? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए और गेम शुरू कर दीजिए। सेंटर पीस से हाँ शुरू करिए। और इसमें कलर का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी पीस आप यूज कर सकते हैं। अपर हाफ बन चुका है। गड़बड़ लगा है ग्रीन वाला पीस, इसको ध्यान से देखिए। ग्रीन वाला अपना उल्टा लगा है। थोड़ा टाइटली होगा या फिर आपको नहीं ये ऐसे ही लगेगा, ये मुझे लग रहा। अब सिर्फ 3 आपको और अटैच करने हैं इसमें। दोनों साइड एक एक करना है, दोनों साइड भी हैं इसमें, वो आपने नहीं अटैच किए हैं। ये 2 भी लगाने हैं। ये भी गलत यूज किया है आपने। चलिए पतले वाले साइड में लगेगा, अपर वाला ये रॉन्ग है। इस तरफ से पतला लगेगा, उसको ध्यान में रखिए जो वहां पर बना हुआ है। इसमें साइड वाला अटैच होगा, ये पतले साइड से यहाँ पे अटैच होगा इस तरफ से। इस साइड से 3 एक और पीस लगना है। 2 1 एंड स्टॉप। इस गेम में इतना एक्साइटेड हो गई आप कि इसको ढंग से कंप्लीट भी नहीं किया, लेकिन ये दोनों अब आपने फाइनली बना लिए हैं स्टॉप वॉच के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा गिफ्ट भी आपको मिलना ही चाहिए, इतनी मेहनत की है। तो चलिए दूसरा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। और अब वक्त है कि इस प्रोग्राम में हम एक और ब्रेक लें, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर आपको भी मिसेस भाग्यशाली बनना है और अपने लाइफ के जो मज़ेदार मोमेंट्स हैं हमारे सारे व्यूअर्स के साथ बांटने हैं, तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना होगा जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजिए इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात कराएंगे वंदना जी के हस्बैंड संजय जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। रास्ते में कुछ जो नेचुरल व्यूज थे उसको देख करके मूड का एक चेंज हुआ, तो हम लोगों ने खूब तेज म्यूजिक कर दिया, अपनी गाड़ी रोक लिया और उसके बाद हम लोगों ने खूब जम के डांस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए मौजूद हैं वंदना जी के हस्बैंड संजय जी। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। सर स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। नमस्कार। आप दोनों से हमें ढेर सारी बातें करनी है, आप लोगों की लाइफ के बारे में जानना है। सबसे पहले किसी ऐसी ट्रिप के बारे में बताइए जो मैरिज के बाद बहुत इंजॉयबल रही हो। अक्सर ऐसी ट्रिप्स होती हैं, कुछ ना कुछ मज़ेदार हो जाता है, तो कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? हाँ, शादी के बाद सबसे पहले हम लोग पोखरा घूमने जा रहे थे, तो बस से हमने कुछ दूर जर्नी की, तो नेपाल की जर्नी थी वो। तो एक जगह हम लोग उतरे, तो बस का कंडक्टर नेपाली था, तो वो उतरा और मेरे पास आया और नेपाली में मुझसे बात करने लगा। जी। तो मैं समझ नहीं पाया उसकी बात, वो क्या कहना चाह रहा था। तो जब मैं चुप रहा तो उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि तुम नेपाली नहीं हो क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। जी। तब उसने मुझसे हिंदी में बात की कि कहाँ जाना है आपको। जी, अच्छा उसके तब बाद वो चला गया। यानी ये एक था। और जो आपकी जो ट्रिप थी उस पे कैसे एंजॉय किया था आपने? बहुत एंजॉय किया। पोखरा तक मैं गया था, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। भी गए थे। हाँ, उसके बाद काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। जी। कोई और ऐसी ट्रिप रही है जब कुछ अलग किया हो या कुछ अलग ढंग से मस्ती की हो? का ट्रिप एक था हम लोगों का, जिसमें हम दोनों गए थे। क्योंकि मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है, थोड़ा सा उसमें टेंशन भी काफ़ी रहता है,
तो हम लोग गए थे तो रास्ते में कुछ जो नेचुरल व्यूज़ थे उसको देख करके मूड एक चेंज हुआ। तो हम लोगों ने खूब तेज म्यूजिक कर दी, अपनी गाड़ी रोक लिया और उसके बाद हम लोगों ने खूब जम के डांस किया वहाँ। डांस बहुत एंजॉय किया, बहुत खूब एंजॉय किया certainly हमने। different चीज़ है। क्योंकि इनका इतना टेंशन वाला काम रहता है ना, तो ये लगता है कि बाहर कैसे निकलेंगे refresh करें। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी इस तरह के मतलब बात हो या मूड ना अच्छा हो, लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया हम लोग। खूब डांस की, खूब मस्ती की। उसके बाद आगे निकल के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए, फिर वहाँ हम लोग घंटों बैठ के बातें करते रहे, चाय पिया। काफ़ी ठंड थी लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही यानी अच्छा, कुछ बहुत- अलग किया आपने बहुत- स्क्रिप्ट में, बहुत मजा एकदम आया। अलग किया। जी। अच्छा, अब सर के बारे में बताइए, इनकी क्या क्वालिटीज आपको बहुत पसंद है? सर के बारे में, सर को देख के तो एक लगेगा आपको कि बहुत रूड होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे आदमी, बहुत केयरिंग। जी। इसको छोटे में कहने बहुत केयर। ये ऐसा नहीं कि खाली घर का, ऑफिस के किसी भी वर्कर से आप पूछिए तो हर आदमी यही कहेगा कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं। जी। अच्छा, मैम के बारे में फिर कुछ बता दीजिए, आपको क्या कहना है उनके बारे में? बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही एडजस्टिंग लेडी हैं ये। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कहीं पर भी हुई तो उसको बहुत कायदे से ये हैंडल करती हैं। जी। और शायद यही मेरी वजह है आगे बढ़ने की, कि मैं इस तरफ से जब खाली रहता हूँ, पूरा मैनेज कर लेती हैं अपने आप। 100% मैं अपना दे पाता हूँ अपने काम को। जी। अच्छा, अब आपके बारे में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे अच्छा सर बता सकते हैं, वो उनसे पूछते हैं। इनकी कुकिंग कैसी है? बहुत बढ़िया। क्या क्या डिशेज आपको बहुत पसंद आती हैं? नॉन वेजिटेरियन खास तौर से। जी, नॉनवेज अच्छा बनाती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और कभी आप भी मदद करते हैं? सर आपकी हेल्प करते हैं? नहीं, कोई हेल्प नहीं। हेल्प नहीं कोई करते? help तब नहीं। तो आज का गेम में बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज यहाँ पे आपको करना है किचन का काम। हमने कई अच्छा। सारे आलू रखे हैं, हाँ हाँ। जिनमें से 6 आलू मिनिमम आपको काटने हैं 4-4 पीस में, हाँ। 30 सेकंड के टाइम में। अच्छा। इसी ट्रे पे आपको काट के रखने हैं। हाँ हाँ। रेडी? चलिए चलिए गेम की तरफ आ जाइए। कुछ नया एक्सपीरियंस होगा सर के लिए, शुरू कर दीजिए। शुरू करें। और हाथ का खास ख्याल रखिएगा। 2 पीस हुए हैं, अभी 2 और करने हैं आपको इसको। 4-4 पीस करने हैं। हाँ, मतलब हाँ, इस तरीके से। आज स्पेशल बनी अब ये 2 हो गए, अब उसके भी 2। आज रात की सब्जी स्पेशल। आज तो इसका टेस्ट भी अलग होगा। चलिए, तो दूसरा वाला शुरू हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है game? एक और क्वालिटी पता लगी कि ये भी कर सकते हैं। कहीं गड़बड़ ना हो जाएगी, पता चले सर के लिए गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 आलू हो चुके हैं। पूरे हो चलिए, गए? लास्ट वाला भी आलू आपने कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड। ये गेम आपने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. एंड इतनी मेहनत करके इन्होंने आज आलू काटे, कुछ डिफरेंट किया आपके Different लिए, किया, बिल्कुल, तो आपको गिफ्ट बिल्कुल। तो जरूर मिलना चाहिए। और ये गिफ्ट आपने इनके लिए जीता है, तो मैं आपको गिफ्ट दे देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने Thank हाथों you. से ये गिफ्ट मैम को दे दीजिए। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है प्रिंसेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब वक्त है कि इस प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको बता दें कि आज का हमारा एक खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। केक काटने से पहले 2 और स्पेशल फैमिली मेंबर्स से आपको मिलवाते हैं। मैम, इन्हें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये मेरा बेटा है यशवीर सिंह श्रीवास्तव, ये मेरी बेटी तन्या, ये ट्विंस हैं दोनों। जी, जिनके बारे में आपने बताया था। हाँ जी, दोनों। जी, तो चलिए ये लोग भी यहाँ पे हैं, हाँ, फैमिली मोमेंट है, हाँ, सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, इस केक को बिल्कुल। काटिए एंड सबको खिला दीजिए। सर के साथ काट लीजिए। हाँ। आज के इस एपिसोड में तो आपने काफी एंजॉय किया, और आने वाले एपिसोड्स को भी आप एंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन उनमें से एक का हिस्सा आप भी बन सकती हैं। आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और हम कर सकते हैं आपसे ढेर सारी बातें। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। उठाना है अपना सेलफोन, लिखना है अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और मैसेज करना है इस नंबर पे। या फिर आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।